डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय द्वारा 17 से 19 दिसंबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली द्वितीय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन से पहले पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता हुई, जहां होम्योपैथी विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि 10 दवाओं पर शोध जारी है। 10-15 हजार मरीजों का इलाज हो रहा है और किडनी स्टोन जैसी गंभीर बीमारी का बिना ऑपरेशन सफल उपचार संभव है। इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे अस्पताल के निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाएं। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कुमार केशव, अविनाश, प्रभारी अधिकारी चिकित्सा सत्यापन इकाई पटना, साथ ही डॉक्टर विभा कुमारी, डॉक्टर कुमारी आद्या, डॉक्टर सरिता वर्मा उपरोक्त सभी ने अपना अपना मंतव्य दिया। पटना से रॉबिन राज की रिपोर्ट। के अविनाश, ऑफिसर इंचार्ज सीबीएच पटना। ये सीआरएच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये इकाई काम करती है। ये रिसर्च की यूनिट है होम्योपैथी की फील्ड में, और इस यूनिट में जो रिसर्च की परियोजनाएं चल रही हैं वो क्लिनिकल वेरिफिकेशन को ड्रग्स है। 10 ड्रग्स पे हम लोग रिसर्च के प्रोग्राम्स कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है एक डिजीज पे, और अर्ली ह्यूमैटल डिजीज, साथ ही साथ यूरिनरी कैलकुलस। बहुत सारे लोग अभी पेशाब के रास्ते में पत्थर से परेशान हैं, और ये यूनिट जो है 5 mm से लेकर 9 mm के बीच की जो पत्थर होती है उस पर रिसर्च प्रोग्राम कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स में जो भी पेशेंट्स इनरोल्ड हो रहे हैं उन पेशेंट्स को हम लोग निःशुल्क जितनी भी टेस्ट होती है वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। ये गवर्नमेंट की ओर से प्रोविजंस है। पत्थर जो हो जाता है सर उसमें एकदम 9 mm से नीचे के 5 mm तक के पत्थर को तो जो मॉडर्न साइंस बोलती है कि ऑटोमेटिक निकल जाती है। हम कभी कभी वो उसमें ही परेशानियां होती हैं, और हमारे जो स्कोप है वो 9 mm के तक के पत्थर को निकालने का है। और उसके ऊपर का भी यदि साइज है, यहाँ पर तक कि मेरे पास जो एविडेंस है कि वो 13 mm के पत्थर को भी हमने यहाँ से बाहर निकाला है। और बहुत सारे लोग जब सर्जरी करवाते हैं तो ऐसे में होता है कि उसको 30,000, 35,000, 40,000 के एक्सपेंसेस आते हैं, और ये लो कॉस्ट में एक इफेक्टिव मेथड है। यहाँ पर जो नॉर्मल जो चार्जेस लगते हैं वो, जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है, 20 रुपये लगते हैं, 20 रुपीज पर विजिट पे लिए रजिस्ट्रेशन पे, और 10 रुपये मेडिसिन पे। और जहां तक कि बीपीएल धारी हैं उनको निःशुल्क देते हैं, और सीनियर सिटीजन को हम लोग 10 रुपये में ट्रीटमेंट होती है। मेडिसिन का 5 रुपये लगता है सीनियर सिटीजन को। बीमारियों में यहाँ पर आप लोग सभी जान रहे पटना सिटी में कि जो मतलब ज्वाइंट के जो डिजॉर्डर्स हैं, जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। आज भी जो केसेस आए थे मेरे पास, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस आया हुआ था जो कि मेरे ही अंडर ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। लोकल का ही है, आप लोग कभी भी मतलब जो चीजें हैं सो एविडेंस बेस्ड है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आसपास की जनता यहाँ का लाभ उठाए। तो पेशेंट को सर दवा चाहूंगा कि जो लोग मोस्टली मॉडर्न मेडिसिन पे बिलीव करते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथिक भी कहीं पीछे नहीं है। एटलीस्ट कम से कम बहुत सारी बीमारियां होने से पहले ही रोक देती है, और जो लोग बीमारियों से सफर कर रहे हैं उनको भी बहुत तेजी से राहत देती है। एक धारणा बन गई है कि होम्योपैथ बहुत लेट काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जाके बहुत फास्ट एक्शन होते हैं। गंभीर समस्या बहुत ही ज्यादा अनुअली हम लोग करीब 10,000 से 15,000 जो रोगी हैं उनका यहाँ पे इलाज करते हैं। और डॉक्टर विभा भी बताई भी होंगी कि यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी केस होगा जो करते हैं, जो नीचे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको रिफर करते हैं हम। कितने विजिट जो है अभी चूंकि चार्जेबल हो गया है, उसके कारण से थोड़ा सा हमारा पेशेंट ड्रॉप डाउन हुआ है। और ये सेकंड फ्लोर पे होने के बावजूद हम इस मैटर को लेकर हम बिहार गवर्नमेंट को भी हमने स्वास्थ्य विभाग में बात रखा था कि हमें ग्राउंड लेवल पे हमें ओपीडी मिले। और नॉर्मली हमारे पास यदि कम भी होता है तो 40, और ऐसे 100 के आसपास हमारी विजिट रहती है। 70 से 80 होना है। नहीं, हमारे यहाँ जो ओपीडी होती है 9 से लेकर के हम लोग 1 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और डॉक्टर्स जो यहाँ मौजूद जो भी पेशेंट्स आते हैं, मतलब इन 3 बजे तक भी पेशेंट्स हम लोग कवर कर लेते हैं। और रिसर्च के पेशेंट्स को इसमें सुविधाएं बहुत ज्यादा है। जो पेशेंट्स रिसर्च वाले हैं उनको एक्स्ट्रा हम लोग सुविधा देते हैं कि वो लोग भीड़ से हट करके भी आते हैं तो डॉक्टर्स उनको उतनी सुविधा देते हैं। डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन में भारत की भूमिका का हिस्सा बनने पर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयुष प्रणाली का होम्योपैथी भी एक अटूट हिस्सा है, और हमारा यूनिट भी जो साक्ष्य के आधारित होम्योपैथिक अनुसंधान में सक्रिय रूप से कार्यरत है। ठीक है, और अनुसंधान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में होम्योपैथी की गुणवत्ता और उपयोगिता की प्रगति को विश्व पटल पर इस डब्ल्यूएचओ के इस सम्मेलन के माध्यम से
प्रस्तुत हम कर रहे हैं, ये हमारा एक अच्छा अवसर है और आप लोग सभी यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद है। यहाँ पे हमारे जो रिसर्च है, रिसर्च का वर्क होता है स्पेशली, साथ ही साथ जनरल मरीज भी देखे जाते हैं। तो हमारे टोटल अभी 4 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया। इसमें एक है नैदानिक सत्यापन 10 होम्योपैथिक मेडिसिन का, दूसरा है पेट से संबंधित जो बीमारी होती है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में मैं पेट से संबंधित बता रही हूँ, वैसे इसको IBS कहेंगे मेडिकल टर्म में। इसके अलावा जो पाइल्स की समस्या है, इससे रिलेटेड हमारे यहाँ अर्ली हिमोरॉइडल डिजीज का एक चल रहा है प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट है रीनल कैल्कुलाई का, जिसमें 5 से 9 mm तक के पत्थर का इलाज किया जा रहा है। और हमारा जो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट है वो CV है। CV में जो 10 दवाइयों का इलाज चल रहा है, इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 350 मरीज इनरोल करने हैं। और हमारा प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अब तक हमने 87 मरीज इनरोल कर लिए हैं और 200 से ऊपर मरीजों का स्क्रीनिंग हो चुका है। जो ये हमारी CV प्रोजेक्ट है, इसकी विशेषता ये है कि मरीज का क्रॉनिक केस अगर हो तो 6 महीने तक इलाज, एक्यूट केस हो तो 1 महीने तक इलाज। और जो इस इलाज के दौरान जो भी जांच है वो NABL एक्रीडेटेड लैब से है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मरीज को एक भी पैसा बेयर नहीं करना है अगर वो हमारे इस प्रोजेक्ट में इनरोल होता है। हम स्पेशल जो सबसे ज़्यादा ये है, मैं यहाँ के प्रोजेक्ट में डील कर रही हूँ IBS से रिलेटेड, यानी गैस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, खास करके जिनको कब्ज की शिकायत है, कब्ज की शिकायत के साथ अतिसार हो रहा हो या दोनों से, अगर कोई पेशेंट ऐसा है, कोई रोगी ऐसा है जो दोनों तरीके से मतलब परेशानी में है, तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे इनरोल करते हैं और उनके आगे के 6 महीने तक हम लोग उनका ये इलाज करते हैं। उनका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे के जो मरीज हैं, उनको देखा जाता है कि वो लोग जांचें वगैरह जो कराने हैं, जांच वगैरह जितने भी हम लोग कराते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वैसे पेशेंट्स को भी हम लोग ये जो हमारा NABL लैब है, वहां से हम लोग उनको जो जांचें हैं वो हम लोग करवाते हैं और उसके बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और साथ में ये भी है कि ऐसे पेशेंट्स जो हमारे इनरोल हुए उनको तो बेनिफिट मिलता ही है, और साथ में ये भी होता है कि जिनको हम प्रोजेक्ट में नहीं ले सके हैं, उनकी भी इलाज हम लोग अगले 6 महीने तक, मतलब जैसा हमारा उनका जो रिपोर्ट्स आता है उनके अकॉर्डिंग हम उनको इलाज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारे हम लोग मीडिया में भी पब्लिश कराते हैं। जो भी हमारा सक्सेसफुल केसेस होते हैं, खास करके कभी कभी हमारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका 3 विजिट 4 विजिट पे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि वो काफी सालों से अगर परेशान है, तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना ही सिर्फ सिम्टम पे काम करती है, जबकि इसका जो रोल है वो खास करके इसके अंदर की जो जीवनी शक्ति है, जिसे वाइटल फोर्स बोलते हैं, उस पे ये वर्क करती है। वो वाइटल फोर्स अगर स्वस्थ रहेगा तो देखा जाए तो उसकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेंगे और पेशेंट को भी अंदर से भी एक फीलिंग आएगी कि नहीं, मैं पहले से काफी बेटर महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे जो पेशेंट दवाइयाँ मेडिसिन का जो क्राइटेरिया है, जो वर्क करने का जो क्राइटेरिया है, मेडिसिन हमेशा रिपीट होती है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज अगर 15 दिन की मेडिसिन हमने दिया है और वो 1-1.5 महीने तक अगर उन्होंने लिया और उसके बाद अगर उन्होंने विजिट बंद कर दी, अगर उन्होंने मेडिसिन बंद कर दी, तो कभी क्या होता है 3 महीने बाद वही पेशेंट्स आकर कहेंगे कि जब तक दवा चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, दवा खत्म हो गई तो हमारा फिर से वही प्रॉब्लम्स आ गए। इसका एक रीजन ये है कि मेडिसिन के जो पावर हैं, हमारे होम्योपैथी में कुछ पावर्स होते हैं, 30-200 पोटेंसीज होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करना पड़ता है। जैसे जैसे पेशेंट ठीक होता है उसके अकॉर्डिंग हमें जो पोटेंसी है मेडिसिन की, वो भी हम लोग चेंज करते हैं। और इसी के हिसाब से हमारा जो क्योरिंग पावर है मेडिसिन की, वो लास्टली आकर बेनिफिटेड होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि